जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। राजा बलि का चरित्र। राजा बलि के द्वार पर वामन प्रभु, वामन भगवान वामन बनकर जाते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब देवराज इंद्र का स्वर्ग छीन लिया राजा बलि ने, तो स्वयं नारायण वामन भगवान बनकर राजा बलि के द्वार पर गए और कहा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा दो। तो राजा बलि ने जैसे ही देखा वामन अंगुल के हैं भगवान, ब्राह्मण भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वो यज्ञ कर रहे थे, वहां से उठकर आए और उन्होंने भगवान को साष्टांग दंडवत की और दंडवत करके कहने लगे, प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, आपकी प्रशंसा सुनी तो हम आपके यहाँ चले आए। भगवान ने उनके कुल की बड़ी प्रशंसा की। अरे तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में तो प्रहलाद जी जैसे परम भक्त हुए हैं, विरोचन जैसे दानी हुए हैं, एक से एक तुम्हारी कुल परंपरा है, श्रेष्ठ है, और तुम उस श्रेष्ठ परंपरा में उत्पन्न हुए हो। हम तो बस यहां से जा रहे थे, सोचा आपके दर्शन करते हुए चले। भगवान ने खूब लंबे लंबे पुल बांधे बड़ाइयों के। अब कहने लगे भगवान से राजा बलि, हे महाराज, कोई अतिथि अगर गृहस्थी के घर आए और उस अतिथि की अगर कोई सेवा न हो, तो उस गृहस्थी का होना न होना बराबर ही है। हमारे द्वार पर कोई अतिथि आए तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए महाराज, हमें भी अवसर दीजिए कोई सेवा का। भगवान बोले, देखिए हम लोग दान वान तो मांगते नहीं, हमें ये सब चाहिए नहीं, क्योंकि दान को पचा पाना इतना आसान नहीं है। जो लोग दान मांगते हैं, जो दान लेते हैं, ये आसान नहीं है। बड़ा पूजा पाठ भजन इत्यादि करना पड़ता है, तब पछता है। त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है, तब पछता है। अगर तुम त्रिकाल संध्या नहीं कर सको, आजकल तो आप देखेंगे सब लोग दान मांगते हैं। दान हर किसी को नहीं देना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए हर किसी को। हर किसी को दान लेना नहीं चाहिए, हर किसी को दान देना नहीं चाहिए। उपयुक्त पात्र को ही दान देना चाहिए और उपयुक्त पात्र को ही दान लेना भी चाहिए। जो पूजा पाठ करता हो, भजन करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, जो उस दान को पचा सके, संभाल सके, उसी को दान लेना चाहिए। अधिक दान लेने से श्रीहीन हो जाता है। जब भजन न हो, पाठ न हो, तो श्रीहीन हो जाओगे। इसलिए हमें दान नहीं चाहिए। अरे महाराज ऐसा मत कीजिए, बड़ी कृपा होगी, कुछ तो मांग लीजिए। आप कहें आप मेरे साथ गौशाला में चलिए, बहुत सुंदर सुंदर गऊ हैं, जितनी गऊएं चाहिए सो ले लीजिए। अगर गौ नहीं चाहिए तो जितनी आपकी इच्छा हो गौशाला बनाने की, मैं आपको भूमि दान देता हूं, आप गौशाला बनाइए प्रभु। और वो भी इच्छा नहीं हो, नहीं बोले नहीं चाहिए। महाराज अगर विवाह करने की इच्छा हो तो आप मुझे बताइए, सुयोग्य ब्राह्मण की कन्या, वो भी आप जैसी, जैसे आप बने हैं वैसे वो भी होगी। सुंदर कन्या आपके लिए त्रिलोकी में चाहे कहीं भी ढूंढनी पड़े, मैं ढूंढूंगा, पर आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए, कोई सेवा दीजिए। अरे बोले नहीं चाहिए। बोले महाराज महल बनवा देता हूं। अरे ब्राह्मण आदमी भजन करेंगे, महलों में रह के क्या करेंगे। बोले महाराज ऐसा मत कीजिए, कुछ तो मांग लीजिए। देखिए पहला भक्त है जो कह रहा है मांग लीजिए। आजकल तो मांगने वाले खड़े रहते हैं और जिनसे मांगो वो कहते मत मांगिए। भगवान को वही देना आता है जो खुले हाथों से धर्म की सेवा करता है, वो तो देगा ही, उसका स्वभाव है देना। राजा बलि कह रहे प्रभु कुछ तो मांगिए। तो वामन भगवान बोले ठीक है, अगर तुम कह रहे हो
तुम्हारे बार बार अनुग्रह करने पर हम तुमसे कुछ मांग लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र हमारे पैर देखो, वो देख लिए, हम अपने पैरों से नापेंगे, 3 चरण भूमि, 3 पग भूमि हमको चाहिए। राजा बलि बड़े उदास हो गए, एक तो आपके चरण ही बहुत छोटे, उसमें से भी एक चरण, आप 3 चरण ही मांग रहे हो, ढंग से आसन भी न बिछे, ऐसी जगह मिलेगी आप। अच्छा महाराज ज्यादा आप ऐसा करते, हम बहुत बड़ा सा आदमी बुला लेते, उससे न बोल, नहीं हम ही नापेंगे। भगवान मन ही मन में कह रहे हमसे बड़ा मिलेगा कौन, एक बार मौका तो दो, अबे नाप लें सब। अब शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं ये बहुत ब्राह्मण संतोषी है, हमने ऐसे ब्राह्मण तो दक्षिणा के ऊपर लड़ते हुए तो बहुत देखे हैं, और यहां दक्षिणा मिल रही है तो मना करता हुआ ब्राह्मण पहली बार दिख रहा। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करके देखा तो समझ गए ये सब कुछ ले जाने के लिए आए हैं, त्रिलोकीनाथ है। तो जैसे ही कहा प्रभु ठीक है आप नहीं मानते तो नाप लीजिए, बोले ऐसे नहीं नापेंगे, संकल्प कीजिए, हाथ में जल लीजिए, संकल्प कीजिए तब नापें। अरे महाराज 3 पग भूमि वो भी आपके चरणों से लोग हंसेंगे, हम क्या दे रहे हैं आप। बोले नहीं नहीं, जब तक संकल्प नहीं करो तब तक नहीं माने। तो जब संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी ने रोक लिया, अरे रुक जाओ, 3 पग भूमि 1 पग भूमि भी मत देना, तुम जानते नहीं हो विष्णु तुम्हें छलने के लिए आए हैं, ये जगतपति हैं, तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। राजा बलि बोले महाराज आपने हमेशा सत्य वचन सत्य मार्ग पर चलना सिखाया है, मेरे गुरुदेव हैं आप, आपने देखा है अभी अभी मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है, अब तो चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, अब तो हम इनको ऐसे नहीं जाने देंगे, अब तो वचन सत्य करना ही होगा। अरे बोले तुम क्या बात करते हो वचन सत्य की, सुनो पहले। निश्चित तौर पर जिसके पास धन हो, ध्यान से सुनेंगे, आजकल के लोगों में एक ही समस्या है, धनवान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और दरिद्री भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें यूज करना नहीं आता है। हमारे शास्त्रों में धन का यूज भी बताया है कि अगर तुम्हारे पास धन है तो उसका यूज कैसे करना चाहिए। आप कहें तो बताएं, नहीं तो नहीं है जी, जोर से बोलिए, बताएं, प्रॉमिस करो फिर करोगे ऐसा ही। यूज बताएं कि नहीं? सुनिए, आपके पास अगर धन है तो उस धन का प्रयोग 5 जगह है जहां करना चाहिए। कितनी कितनी? कौन सी जगह? सुनिए, पहला, जैसे आपके पास में 1 लाख रुपए है, इस 1 लाख रुपए के 5 डिवाइड कीजिए आप, 5 जगह इसको बांटिए। कितना कितना बटा? जोर से, ठीक। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे, भागवत कह रहे इस बात को। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको 5 जगह पर डिवाइड करें, और 5 जगह पर डिवाइड करके उसको किस तरीके से खर्च करना चाहिए, कहां कहां वो समझे। पहला परसेंट, जो पहला भाग है वो धर्म में स्पेंड करना चाहिए, पहला ही भाग धर्म में लगाना चाहिए, दूसरा भाग कीर्ति में लगाना चाहिए। अगर धन प्राप्त करने के बाद भी आपकी यश कीर्ति ना हो तो फिर फायदा ही क्या। अपना यश बढ़ाना चाहिए संसार में। पहला भाग धर्म में, दूसरा भाग कीर्ति में। अब बोले कीर्ति कैसे होती है? जब आप सामाजिक कार्य करते हो तो उससे आपकी कीर्ति होती है, यश होता है, आपका सम्मान बढ़ता है, लोग आपका सम्मान करते हैं। कब? जब आपका धन उस समाज हित में लगता है। समाज का हित क्या है? पहले लोग आपने देखा होगा धर्मशाला बनवाते थे। आप तीर्थों में जाइए, आप वहां जाके देखेंगे, ये धर्मशाला बोले दिल्ली वालों की धर्मशाला, ये बोले झांसी वालों की धर्मशाला, ये फलाने सेठ जी की धर्मशाला। तो वो कीर्ति, सेठ जी चले गए लेकिन जब तक वो धर्मशाला रहेगी और वहां व्यवस्था बनी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी कि उन्होंने ये धर्मशाला बनवाई।
कोई प्याऊ बनवाते हैं, ठंडा पानी पीने को मिलता है, किसने लगवाई है प्याऊ? बोले फलाने जी ने लगवाई है, तो वो चलती रहेगी कीर्ति। तो दूसरा भाग जो है वो कीर्ति में स्पेंड करना चाहिए। जैसे अब ये कथा हो रही है, यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे जजमान, ये कीर्ति के लिए धन है, धर्म के लिए भी है और कीर्ति के लिए भी है। धर्म तो भागवत जैसा धर्म और क्या हो सकता है, कितना विशाल आयोजन भागवत का हो रहा है। ये धर्म भी है और कीर्ति भी है। ऐसा धन यहां भी सुख देता है और वहां भी सुख देता है। पहला भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग कीर्ति के लिए, और तीसरा भाग कहां लगाएं? व्यापार के लिए। अब सारा ही खर्च कर दो, कमाओ नहीं तो फिर आगे क्या करें? तो एक भाग धन कमाने, क्योंकि धन से ही धन आता है, तो एक भाग ऐसा भी हो जो बिजनेस को आगे बढ़ाए, आपके काम को आगे बढ़ाए, जिससे और धन आए, जिससे और धन आए, तो जिससे तुम्हें और भी अवसर मिले। तो एक भाग अपने ही कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उसमें स्पेंड करना चाहिए। चौथा भाग अपने सगे संबंधियों के साथ में भी स्पेंड करना चाहिए। जैसे आपको तो भगवान ने धनवान बना दिया, लेकिन आपके परिवारिक जन उतने आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब जब वो आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वो उनकी उम्मीदें आपसे भी होती हैं कि नहीं? होती हैं कि नहीं? और कहते अभी तो नहीं, पर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो इनसे हेल्प मांगेंगे। और जब वो उनको आवश्यकता पड़ी और वो आपके पास में हेल्प करने मांगने के लिए आए और आपने कह दिया तुम्हें अपनी पड़ी है, हमारी तो वैसे ही चाय ठंडी हुई पड़ी है, जहर खाने तक का पैसा नहीं है, जेब खाली पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी पड़ रही है, हमारे बच्चों को फीस देने तक के नहीं हम पे। अब बताओ वो सगे संबंधी आपके सगे संबंधी रहेंगे? जवाब दो। है जी? सगे रहेंगे कि संबंधी? अरे होगा पैसे वाला अपने घर का, बना पैसे वाला, समय पे काम ना आए वो काहे का रिश्तेदार, काहे का सगा, काहे का संबंधी? कोई किसी का नहीं है भैया, अपना अपना करो, अपना अपना खाओ, यही कहेगा ना? नहीं, एक भाग, जैसे माताजी पिताजी बीमार हो जाए, भाई कोई परेशान हो जाए, एक भाग उसके लिए बचा के रखना चाहिए और एक भाग स्वयं अपने लिए बचा के रखना चाहिए। आखिरी भाग, पांचवा, अपने लिए कब? मैं तो इस बात को ऐसे मानता हूं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, एक भाग वहां खर्च हो, गाड़ी घोड़े में चलो, अच्छा फोन वोन चलाओ, जो मन करे करो, लेकिन उस एक भाग में से भी कुछ भाग अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखो। उसमें से ही एक भाग, अगर वो भाग 20,000 है तो 2,000 पर मंथ आप अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखें, जिससे आपको अपने बहू बेटे के आगे हाथ न फैलाना पड़े, भीख न मांगनी पड़े, आपकी कमाई आपके बुढ़ापे में भी काम आए। अभी से सीख लीजिए बात। और ये बात मुझसे कोई कहलवा नहीं रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, और ये बात सबको समझनी चाहिए। आज जो बहू बेटे हैं वो भी समझ लें, आज जो सास ससुर हैं वो भी समझ लें, आज जो बच्चे हैं वो भी समझ लें, तुम्हारी कमाई तुम्हारे ही साथ जाने वाली है। तो इन जो व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति का इस तरीके से यूज करता है, अब बोले धर्म किसके लिए? धर्म में हम एक भाग क्यों खर्च करें? प्रश्न उठता है। ये तो पंडित लोग अपने लिए लगे रहते हैं इसलिए कर रहे होंगे, नहीं। मानव जीवन मिला ही मुक्ति पाने के लिए है। ध्यान से सुनेंगे जरा, केयरफुल, बी केयरफुल। मानव जीवन मिला ही मुक्ति पाने के लिए है। जन्म जन्म में फिर भटकना न पड़े, परेशान न होना पड़े, जन्म न लेना पड़े, मरना न पड़े, इसके लिए ही मानव जन्म मिला है। और जब इसके लिए मानव जन्म मिला है और वो कल्याण, वो मुक्ति बिना धर्म के होगी नहीं? होगी? धर्म के बिना मुक्ति होगी? धर्म के बिना कल्याण होगा? नहीं होगा ना। तो जब कल्याण ही धर्म से होना है और उसी धर्म में मैं अपना समय न दूं, अपना धन न दूं, तो कैसे मुक्ति होगी? कैसे कल्याण होगा? तो क्या करें? बोले उस धन का उद्देश्य सिर्फ होना चाहिए, मेरा धर्म आगे बढ़ेगा और मेरे कल्याण का मार्ग मिलेगा। बाकी के 4 भाग तो समाज की सेवा के लिए हैं, संसार में रह रहे हैं इसलिए हैं। मुख्य भाग तो एक ही है जो धर्म का है, और जो धर्म है वही तुम्हारा कल्याण यहां भी करता है और वही तुम्हारा कल्याण वहां भी करता है।
इसलिए शुक्राचार्य जी कह रहे भाई देखो धनवान होने के बाद दान करना चाहिए, पर अच्छी बात है, परंतु जानबूझ के अपना सब कुछ लुटा दो, खुद ही भिखारी हो जाओ, तो वो भी दान नहीं है ना। अगर हमारे जेब में 10-5 लाख रुपए हों तो 10-20 हजार 1 लाख खर्च कर दो दान में, अच्छी बात है। लेकिन जेब में ही हो 100 रुपए और 200 रुपए का दान कर दें तो अब क्या करें महाराज, टेलीफोन बेच के 200 रुपए पूरे करें? ऐसा नहीं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा भाई देखो धर्म करो अच्छी बात है, पुण्य करो, दान पुण्य करो अच्छी बात है, लेकिन जानबूझ के जब पता है ये सब तुम्हारा छल लेंगे, तुमसे छीन लेंगे, फिर ये धर्म नहीं है। कुछ जगह झूठ भी बोलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झूठ को भी जगह मिली है। झूठ बोलना चाहिए गुरु जी? बोले हाँ बोलना चाहिए। कहाँ कहाँ? 2-3 जगह हैं। कहाँ पे? एक तो संबंध कराने में झूठ बोलना चाहिए। लड़का लड़की का जब संबंध करवाते हैं, आप कोई भी संबंध ले लो, थोड़ा बहुत तो चलता है। अब ऐसा भी ना हो ज्यादा चले, थोड़ा बहुत। अगर 12वीं पास है दूल्हा तो उसे कह दें ग्रेजुएट है, इतना चल जाएगा। अब वो कभी स्कूल ही ना गया और वो कह दें LLB है, ये नहीं चलेगा। फिर लड़के बीच में से कह दे कि तेरी तो वो ठीक नहीं होगा। थोड़ा बहुत चलता। अरे महाराज 10 लाख रुपए कमाता है, अगर 10 लाख तब बोले जब 8-9 लाख कमाता हो, 7 लाख कमाता हो, है ऐसा ना हो कि कमाता ही 10,000 है उसे 10 लाख बोल दे, तो नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत झूठ वहां चलता है। दूसरा, धर्म की रक्षा के लिए अगर आप थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं वो भी चलता है। कैसे? जैसे गौ भागी जा रही है, पीछे कसाई आ रहा है और आप से कसाई ने पूछा कि गौ किधर गई है, आप इशारा कर दें उधर ही जिधर गौ गई है। अब आप उसको क्या कहेंगे? धर्म? क्या धर्म? जोर से बोलिए। आपके सत्य के चक्कर में गौ के प्राण चले गए तो ये तो धर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो वहां झूठ बोला जा सकता है। किसी के मान सम्मान की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है, किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। तो कुछ जगह पर झूठ बोला जा सकता है। तो ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर रहे हैं, अभी तो संकल्प भी नहीं हुआ है, अभी तो बात बीच में ही है। मना कर दो, बोल नहीं दूंगा। राजा बलि ने यहां अपने शुक्राचार्य जी गुरु जी की बात नहीं मानी। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म करने के लिए कोई भी व्यक्ति मना करे, कभी भी उसकी बात मत मानो। धर्म तुम्हारा कोई एक साधारण कर्म नहीं, धर्म तुम्हारी आत्मा है। भोजन करने से तुम्हारा शरीर पुष्ट होता है, धर्म करने से तुम्हारी आत्मा पुष्ट होती है। और महत्वपूर्ण शरीर नहीं है, महत्वपूर्ण तुम्हारी आत्मा है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य जी ने मना किया, गुरु जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो संकल्प करने लगे। कमंडल में से जब जल निकलने लगा तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए। और कमंडल की टोंटी में जाकर जब बैठे तो भगवान ने कहा कमाल है, विचित्र बात है, लेत है कोई देत है कोई, लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है। और गुरु जी को वैसे ही तकलीफ हो रही है बीच में, तो उन्होंने एक तिनका लिया, कुश लिया, अपने आसन में से कुश निकाला और वो उस टोंटी में डाल दिया, जिससे गोविंदाय नमो। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र जो है हो गया पूरा। इसका मतलब जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वालों को रोकता है वो भगवान की नजर में दंड का अधिकारी है, उसे दंड मिलना चाहिए। अगर हम अच्छा काम कर नहीं सकते तो अच्छा काम करने वाले को रोकना भी नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और दान न करे, धर्म का पालन न करे, कैसे भगवान से मिलेगा वो? इसलिए हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, औरों को जागरूक करना चाहिए। हम इतने जागरूक हों कि हमारे धर्म की धारा नित्य निरंतर बहती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। मेरे जीवन में अब पीने वाला रोज पीता है, भजन करने वाला रोज भजन करता है। अब बताइए,
अपने जीवन में अगर अच्छा मित्र ढूंढ रहे हैं तो कौन सा मित्र ढूंढेंगे, पीने वाला कि भजन करने वाला? भगवान ने संकल्प किया और भूमि नापने का समय आया, और जैसे ही भूमि नापने का समय आया भगवान ने 3 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, 2 ही पग में। अब भगवान कह रहे तीसरा पग कहां रखूं? संकल्प उतना जितना कर सको, अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ तो पाप लगेगा। अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं? राजा ने पूछा महाराज दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। राजा बोले 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। तो भगवान के चरणों में राजा बलि साष्टांग लेट गए, प्रणाम कर रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है, तुम्हारे साथ तो चवन्नी भी जाने वाली नहीं, तुम्हारे साथ वही जाएगा जो तुमने धर्म में सेवा की है। और ये बात सब जानते हैं, लाखों बार सुन चुके हैं, इसके बावजूद भी ये मन है कि हटता ही नहीं, मानता ही नहीं, समझता ही नहीं। हम लोग रोज गाते हैं तुमेव सर्वम मम देव देवः, तुम मेरे सर्वस्व हो। इस बात को जब जीवन में जीवांत उसका पालन करने लग जाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि परमात्मा ही हमारे सर्वस्व है, संसार हमारा कुछ भी नहीं है। ये तो वैसे है जैसे नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत होती है, तो नाव में हम बैठे हैं तो उसमें और भी सहभागी मिल गए, तो वो सब हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन नाव में वो मिल गए हैं तो जब तक नदी पार ना हो जाए तब तक अपने ही माने जाएंगे, कम से कम यात्रा तो एक साथ कर रहे हैं। वैसे ही संसार में आने के बाद ये संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नाव मिली है, उसमें ये तमाम लोग मिल गए हमको, मम्मी पापा भैया भाभी चाचा ताऊ भाई पति पत्नी बच्चे, ये सब उस नाव में बैठे हुए अतिथि हैं, यात्री हैं। लेकिन जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचेगी सब अपना अपना साइड में चले जाएंगे, अपनी अपनी मंजिल पकड़ लेंगे। ठीक वैसे ही जिसका समय जब आएगा वो तुरंत उससे निकल जाएगा। और एक बात बताओ, मरने के बाद इनको याद करोगे जिनको आज तुम अपना अपना कह रहे हो? बताइए, मरने के बाद इन्हें याद करोगे जिनको आज अपने कलेजे का टुकड़ा कहते हो, दिल का टुकड़ा कहते हो? हृदय है मेरा, प्राण है मेरा बेटा। जैसे दशरथ जी चले गए, मैं चला जाऊंगा अपने बेटे के बगैर, मरने के बाद दूसरा जन्म मिलेगा, याद करोगे? जवाब दो, जोर से बोलो। पिछले जन्म को कोई याद है? कोई याद आ रहा है पिछले जन्म का? पिछले जन्म कितने हुए, कितने लोग मिले होंगे, कोई याद नहीं है। अगला जन्म फिर मिलेगा, इनको भूल जाएंगे। ये लोग फिर भी 2-4 दिन फोटो लगा के रखेंगे, माला बदलते रहेंगे, प्लास्टिक वाली, फूलों वाली नहीं। रोज फूलों की माला लाएंगे, खर्चा होगा कि नहीं? ऐਵੇਂ फूलों की, प्लास्टिक वाली ठीक है, एक बार खर्च करो, सस्ता और टिकाऊ, 1 साल बाद जब कोई हो फिर बदल देंगे। एक माला के चक्कर में तूने लाखों जन्म बर्बाद कर दिए, एक माला के चक्कर में। और अगर हरि का हो जाता तो एक माला तेरी ये मिले न मिले, लेकिन तेरे जाने के बाद लाखों माला तेरी याद में चलाई जाती, याद किया जाता। ये सब हरि का है, हमारा नहीं है, मान लो इस बात को। तुम्हारे जाने के बाद ना तो तुम्हें इनकी याद आएगी, ना इनको तुम्हारी याद आएगी। लेकिन अगर हरि के बन के गए तो न तो ये तुम्हें भूल पाएंगे, न जमाना तुम्हें भूल पाएगा। धीरे बजाओ, तुम कौन से बन गए? और धीरे, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। भगवान के ध्रुव बने, भगवान के प्रहलाद बने, भगवान की मीरा बनी, भगवान की गोपियां बनी, भगवान के विभीषण बने, भगवान के हनुमान बने। बताओ जमाना भूला उन्हें? बोलो भूला कि नहीं? तुम्हें भूल पाएगा, लेकिन उनके बनो तो सही पहले। उनके जब बनोगे तो ये कोई तुम्हें नहीं भूलेगा, लेकिन अगर उनके नहीं बने तो निश्चित भूल जाएगा। आइए हम और आप सभी राजा बलि की तरह भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करते हैं और एक भजन गाते हैं। उसके बाद कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। गाएं भजन के नहीं? असुस्थामा बलिर्व्यासो
हनुमान च विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्ते ते चिरजीविनः। ये राजा बलि भी अमर हैं हनुमान जी महाराज की तरह। आज भी सुतल लोक में भगवान की कृपा से वो राज्य कर रहे हैं, है ना। कहाँ है? एक बहुत प्यारा भजन है, आप मेरे साथ मिलकर गाएंगे। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। सब मिलकर यही गाते हैं। बहुत लोग, बहुत दिनों से मैंने गाया भी नहीं है और ये बहुत प्यार करते लोग इस भजन को। हाँ, गाएंगे नहीं? आइए मेरे साथ मिलकर गाएं। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। पत्थर की राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे, पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होते चिंगारे, पत्थर से पत्थर घिस के पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ पे बैठी माँ मेरी शेरा वाली, पत्थर के राधा प्यारी। हो 14 वर्ष वनवास को भेजा राम लखन दोनों को, पत्थर सीने पे रख दशरथ ने, पत्थर सीने पे हो पुत्र जुदाई का एक पत्थर सहादेव की माँ ने कैसी लीला रची कुदरत ने, कैसी ओ पत्थर घन पे पड़ा जिसमें ठाकुर बसा, पत्थर घन पे पड़ा जिसमें पत्थर के ही हैं मेरे बाके बिहारी, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारे, पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी।
संजीवन ले आए, सारे वीर पुरुष हर्षाए, सारे ब्रज भूमि में गोवर्धन गहराए, जो है उंगली बीच उठाए, जो है ओ पत्थर जग में महान, इसकी ऊंची एहसान, पत्थर जग में महान, इसकी इसकी तो पूजा करती ये दुनिया सारी, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। राम लिखा पत्थर पे पत्थर, पानी बीच बहाए, ओ पत्थर बह गए पानी में पत्थर, देखा जब सेना ने मेरे राम बहुत हर्षाए, पत्थर पानी तरा, उसे तू बांध बना, ओ पत्थर पानी तरा, ओ पत्थर के जगह जगह पर, पत्थर के जगह जगह पर बोले भंडारी, पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस गए मैना पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर के राधा प्यारे, ओ भूला मत प्यारे, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। कृष्ण कृष्ण बोलो तुम, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ बैठ जाइए। कृष्ण कृष्ण बोलो तुम, राधे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो तुम, राधे कृष्ण बोलो, ओ राधे कृष्ण बोलो फिर जग में, राधे कृष्ण बोलो फिर चाहे जानो, राधे कृष्ण बोलो फिर चाहे जानो, राधे कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो तुम, राधे कृष्ण बोलो, भूलो मत प्यारे,
तो बोलना पड़े, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। अच्छा सच बताओ, इतना आनंद दुनिया में कभी आया है? मुंडी तो हिलाओ, आया है? गंदे गंदे गाने सुनो, ऐसा लगता है जैसे बुद्धि फट गई, कान फट गए। कान भी गंदे हो जाते हैं, दिल भी गंदा हो जाता है, दिमाग भी गंदा हो जाता है। ठाकुर का भजन सुनो, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, और जीवन शुद्ध। का बोलना पर है? भगवान ने राजा बलि से ज्यादा लिया नहीं, ज्यादा दिया। यही भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव लेने का नहीं है, लेने के बहाने देने का है। जिससे भगवान थोड़ा लेते हैं, इसका मतलब है उसे ज्यादा देने का मन बना चुके हैं। भगवान उसे ज्यादा देना चाहते हैं। तो राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया, और बाद में जब मनवंतर चेंज होगा, तो जब मनवंतर बदलेगा तो राजा बलि ही इंद्र होंगे, ये आपको पता है। राजा अम्बरीश की कथा आती है, अम्बरीश हो महाभागा। अम्बरीश राजा की कथा भागवत में। एकादशी का व्रत करते। कौन कौन व्रत करते एकादशी का? हाथ उठाकर बताएं जो जो व्रत करते एकादशी का। पेटू बहुत बैठे हैं, व्रत नहीं होता है ना? व्रत करना चाहिए, और एकादशी के व्रत से कुछ मांगना नहीं चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार आती हैं। आप ही हैं शहर की महापौर। हाँ, वो महापौर को बहुत काम होते हैं शहर के, वहां जा रही हैं, वो साइन वाइन करने होंगे। वैसे हमने सुना यहाँ के महापौर पुरुष हैं, पर शायद हो सकता होगा आज का काम इन्हीं को सौंपा होगा, तो बिजी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम क्या करें, हमसे राहत नहीं जात महाराज, कमाल। चलिए, वैसे हमको ये पता है, छुट ठीक है। कहाँ थे हम? कितनी अच्छी बात बता रहे थे, कहाँ पे? एकादशी। वेरी गुड। एकादशी महीने में 2 बार आती हैं, और ये एकादशी का व्रत नारायण को बड़ा प्रिय है। अगर आप एकादशी के व्रत से कुछ न मांगे तो निश्चित, मैंने तो यहां तक सुना है कि जो कोई जीव 1 साल में मात्र 11 एकादशी भी रख ले, मात्र 11, वो व्यक्ति कभी यम के द्वार पर नहीं जाता है, वो ठाकुर के ही धाम में जाता है। लेकिन वो एकादशी व्रत का विधान है, उस विधान से अगर रखें तब ऐसा माना गया बहुत। और एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण भी है, तो रहना भी चाहिए, रहना चाहिए, व्रत रखना। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत रखते थे। द्वादशी के समय उनको पारायण करना था, उसी समय वो दुर्वासा ऋषि आ गए। ये कथा आपने कई बार सुनी है, लेकिन मैं इस कथा के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान नारायण के पास में गए, तो भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र ध्वजः साधु भीर्गस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय। भगवान ने कहा, जिन लोगों को, जिन भक्तों को मेरे सिवा कोई और नहीं भाता, वो भक्त एक बात सुन ले, मुझे भी उनके सिवा कोई और नहीं भाता। जिन भक्तों के हृदय में, ये मैसेज में पूरा प्रसंग नहीं सुनाया, सिर्फ भगवान का मैसेज दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग बहुत जल्दी अपसेट से हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम क्या करें, भजन करते कुछ मिलता नहीं, उन लोगों को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। भगवान का मैसेज क्या है हम भक्तों के लिए? इस संसार में जो भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो आप अपना एक कोई मैसेज भेजते हैं।
किसी पत्रवाहक के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से। तो भगवान ने ये जो मैसेज है भागवत के माध्यम से बाणी बनाकर हम जैसे कथाकारों को आप तक पहुंचवाया है। मानो भगवान अपना मैसेज हमारे माध्यम से, भागवत के माध्यम से पहुंचवाकर आपको कह रहे हो कि बिलीव मी फर्स्ट, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो पहले। और जो जीव मेरे को मानते हैं मैं उनको मानता हूं। जिनके हृदय में मेरे सिवा कोई और वास नहीं करता है, उन भक्तों को एक बात समझ लेनी चाहिए, मेरे हृदय में उन भक्तों को छोड़कर कोई और दूसरा वास नहीं करता। वो मेरे हृदय में, मैं उनके हृदय में वास करता हूं, वो मेरे हृदय में वास करते हैं। और अहम भक्त पराधीन हो, भक्त भी स्वतंत्र नहीं है, भक्त भगवान के अधीन है। कैसे? अधीनता किसको कहते हैं? भक्त वही करता है जो भगवान को प्रिय है। क्या करता है? पत्नी पति का प्रेम पाना चाहती है, क्या करती है? बोले जो पति कहे सो। भक्त भगवान का प्यार पाना चाहता है, क्या करता है? बोले जो भगवान को प्रिय लगे सो। भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही मैं क्या करता हूं? बोले जो मेरे भक्त को प्रिय लगे सो। जैसे भक्त वही करते हैं जो मुझे प्रिय लगता है, फिर मैं वही करता हूं जो भक्त को प्रिय लगता है। इस बात को स्पष्ट तरीके से एक बात समझ लो, उनकी मर्जी में भक्त की मर्जी और भक्त की मर्जी में मेरे गोविंद की मर्जी। अब इतना क्लियर मैसेज अगर ना समझ में आए तो समझना पाप बहुत है और ये जन्म बर्बाद होने ही वाला है। इतना सरल शब्दों में मैसेज भगवान का शायद ही कोई दे पाए जितना मैं दे रहा हूं इस भागवत के माध्यम से। भगवान कहते हैं जैसे भक्त को लगता है मैं भगवान के अधीन हूं, भक्त इस बात को समझ ले मैं भी उनके अधीन, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे सर पे भी किसी का डंडा है। बोले आपके सर पे कौन डंडा करता है? बोले मेरे भक्त। अच्छा बताइए, अखिल ब्रह्मांड नायक जिसके इशारे से दुनिया चलती है, क्या उन्हें भी कोई नचा सकता है? उन्हें कोई नचा सकता है? उन्हें कोई रुला सकता है? उन्हें कोई बांध सकता है? उन्हें कोई सुला सकता है? बोले यस। बोले कौन? भक्त। हमारे यहां तो गाते हैं ना, वो नाचे जग जा की माया में उनको सखियां रही नचाए। नाचे जग जा की माया में उनको सखियां रही ओ सखियां रही नचाए, उनको सखियां रही नचाए। नाचे जग जा की माया उनको सखियां रही नचाए। किस किस को गोपी बनना है? कन्हैया की सखी बनना है। हाय हाय, भगवान करे अभी बन जाओ, जिन जिन ने हाथ उठाए तुरंत बन जाए। हृदय से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कृष्ण के ही बनने में लाभ है। हाय हाय क्या बात है, ये गोपी आई है नई। है ना? बैठ जाओ गोपी, वृंदावन चलेंगे हम और तू, ठीक है? मैं रहेंगे अब संग में, कोई ना भैया, अब हम आओ तुम आओ, तुम गोपी हम गोपी और अपने ठाकुर जी मनाएंगे। हाँ चगा अच्छा। आहा राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने दुर्वासा ऋषि की रक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? कि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। आप फिर से समझ लें, भक्तों के सानिध्य में बैठकर भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि भक्तों की निंदा और चुगली करके भगवान के कोप का भाजन बनना चाहिए। आज हम लोगों के हृदय में प्योर भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कान निंदा सुनते हैं, वाणी निंदा करती है, नेत्र उस निंदा को देखते हैं। इसलिए हमारे हृदय में शुद्ध हृदय नहीं बन पाया, शुद्ध विचार नहीं बन पाए और हमारी भक्ति भी शुद्ध नहीं हो पाई, और इसीलिए हमें वो फल नहीं मिला जो हमको मिलना चाहिए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को नहीं बचाया। जाओ जिसकी गलती की है जिसके प्रति, उसी से क्षमा मांगो। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश ने अपने हृदय से लगा लिया, कहा प्रभु अगर मैंने एक क्षण भी भगवान की भक्ति सच्चे मन से की है तो दुर्वासा ऋषि के ऊपर ये जो सुदर्शन है जो अपना क्रोध प्रदर्शित कर रहा है वो शांत हो जाए। एक क्षण में सुदर्शन शांत हो गया
अम्बरीश राजा के बाद सूर्यवंश की कथा है। सूर्यवंश में आप किसी भी कथा को ले लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। सगर, जिसके 60,000 पुत्र, 60,000 पुत्र एक ऋषि के कोप की वजह से जलकर सुहा हो गए। साठ 60,000 पुत्र जलकर सगर के सुहा हो गए। उनकी मुक्ति के लिए उन्हीं के वंश में अनेकों राजाओं ने तपस्या की। फिर भागीरथी गंगा, भागीरथ के तप के प्रभाव से, देखिए हम लोगों को तो अपनी आध्यात्मिक धरोहरों को बचाना भी नहीं आ रहा है। अगर एक भी दिन हमें तपस्या करनी पड़े गंगा को बचाने के लिए, तब समझ में आए क्या गंगा है क्या। गंगा का इतना बड़ा महात्म है मेरे भाई बहन, अगर मरने के बाद अस्थियां भी गंगा में बहा दी जाएं, जब तक गंगा में अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक जीव भगवान के धाम में वास करेगा। इतना बड़ा महात्मा है गंगा मैया का। लेकिन हम लोग गंगा को ही मारे डाल रहे हैं। कोई बालू निकाल निकाल के मार रहा है, कोई राजा परमिशन दे दे के मार रहा है। गंगा की खादर में घर बना लिए। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये सब मृत्यु के कगार पर हैं। और दुख की बात यह है कि कोई परवाह नहीं कर रहा है। मैं अभी वृंदावन की बात बता रहा हूं भैया। द्विज वाले दिन जमुना जी में इतने लोगों ने स्नान किया, पेपर में आया कि न जाने कितने लोग उसी समय बीमार पड़ गए और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको। ये जमुना की स्थिति। कितना केमिकल जमुना में डाला जा रहा है, कितना गंदा पानी डाला जा रहा है गंगा में, जमुना में, और कोई परवाह नहीं कर रहा है। मैं क्योंकि हर एक प्रदेश में अलग अलग सरकारें हैं। आप सबको गंगा जमुना को बचाना चाहिए। मैं ये कहता हूं मत मानो आध्यात्मिक साहब, जल के बिना जीवन होगा क्या। मत मानो कि गंगा आध्यात्मिक है, जमुना आध्यात्मिक है, नर्मदा आध्यात्मिक है। आज कितने % लोगों को जल मिल रहा है भारत में शुद्ध खाने पीने को, बोलिए मिल रहा है? परवाह ही नहीं है। और गजब की बात तो मरने वाले हम ही हैं, हम ही को परवाह नहीं है। जो मिल रहा वो खा लेत, जो मिल जाए वो पी लेत, और जैसा प्रदूषण मिल जाए वो सह लेत, और फिर भी वोट जीजा जी कोई दे देत। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, एनी पार्टी, लेकिन आप जल तो दे दो शुद्ध, अन्न तो दे दो शुद्ध, पर्यावरण तो दे दो शुद्ध, और इसके लिए जन जागृति करना आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप अपने बर्थडे पे वृक्ष लगाइए। आप 5 स्टार होटलों में करोड़ों रुपए खर्च करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो। अभी मैंने सुना बहुत बड़ी पार्टियां होती हैं यहाँ भी बर्थडे की, नाम नहीं लेनी, बता दें अभी, है ना, बड़ी बड़ी पार्टियां होती, क्या करते हो? पर्यावरण को जागृत करो, हमारे लोगों को जागृत करो। अपने बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, शादी में, कभी भी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, वो भी फलदार लगाओ, जैसे पृथ्वी का श्रृंगार हो जाए। ये मेरा निवेदन है आप सबसे, आप सब, क्योंकि ये हम सबको बचाना होगा पृथ्वी और पर्यावरण। नहीं तो हमारा जीवन 100 साल रहने वाला व्यक्ति अब 60 में 50 में जा रहा है, आने वाला 40 में जाएगा, फिर 30 में जाएगा। हम अपने बच्चों को भी जीवन न दे सकें तो क्या फायदा। प्लीज जागृत होइए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अम्बरीश राजा की कथा के बाद सूर्यवंश की कथा। सूर्यवंश में एक से एक राजा हुए भागीरथ, जिन्होंने कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या, कठिन तपस्या करने के बाद गंगा मैया को प्रकट किया। गंगा मैया ने कहा कि मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन जैसे ही प्रभु के धाम से डायरेक्ट जाऊंगी तो मेरे बेग को कौन संभालेगा, सीधी पाताल को चली जाऊंगी मैं, तो भी तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं माँ, मैं प्रयास करता हूं। फिर भागीरथ ने बाबा भोलेनाथ की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना गंगा का बेग सह लेंगे। तो भगवान ने अपनी जटाएं खोल दी, गंगा उनमें आकर समा गई। अब ऐसी समाई कि अब जटाओं में से निकलने का ही मौका न मिले। गंगा को भी अभिमान था कि मेरा बेग कोई नहीं संभाल सकता। बाबा शिव ने कहा यहां से निकल के दिखाओ तुम। तो भागीरथ ने फिर प्रार्थना करी, महाराज अब यहां भी रह गए तो भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा।
तो बाबा भोलेनाथ ने एक जटा में से उनको निकाला और वो जाके गौमुख से लेकर गंगा सागर तक पहुंची, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, और वहाँ से 60,000 सगर के पुत्रों का कल्याण हुआ माँ गंगा के माध्यम से, गंगा के पहुँचने से। बोलो गंगा मैया की जय, भागीरथी गंगा की जय। और इस तरह से सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ।